ऑनलाइन एजुकेशन जरा ब्राउज़र ओपन कर दो जरा। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज का सेशन है। तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस साल हमने जून और जुलाई में मैंने सोचा कि फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए अभी से। अभी जब तक नौकरी में है ठीक है, लेकिन हमारे एक हिंदुस्तान के सबसे प्रिय राष्ट्रपति, मैंने एक बार अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने कंपैरिजन करा था कि महात्मा गांधी और कलाम साहब का। महात्मा गांधी दुनिया में कौन नहीं जानता उनको। इनफैक्ट मैं 2009 से 11 तक साउथ अमेरिका में जॉब करता था। एक छोटा सा कंट्री है गयाना। वो जब मैं अपना सीवी भेजता हूँ तो वो कई लोग उसको चक्कर में पड़ जाते ये है कहाँ पर। तो वो वेनेजुएला, ब्राज़ील और सूरीनाम के बीच में छोटी सी जगह है। और उधर हम यहाँ स्टेट्स बोलते हैं, उधर रीजन बोलते हैं। तो 12 रीजन है। तो रीजन 1 और रीजन 11 हम हिस्ट्री की ज्योग्राफी की बुक्स में सवाना फील्ड्स पढ़ते थे। मैंने वहाँ पर रियली देखा था कि मीलों तक घास ही घास, छोटी सी और कुछ नहीं है। तो कम्प्लीटली लैंड। और दूसरा एक रीजन था जहाँ चारों तरफ केवल पानी ही पानी। मैंने 2 साल तक के बच्चों को छोटी सी बोट में स्कूल पर जाते हुए देखा, तो चारों तरफ पानी ही पानी। तो उधर मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी कुछ कोटेशन के साथ। मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लिटरली दैट वाज माय एक्सप्रेशन। उम्मीद नहीं थी कि वहाँ नजर आ जाएंगे। तो कहते हैं सर ये नो महात्मा गांधी। तो उन्होंने अखबार में ये था कि महात्मा गांधी के बारे में ये भी पॉपुलर था कि यदि किसी को उनको चिट्ठी लिखनी है और उनको उनका एड्रेस नहीं मालूम तो आप यदि एनवलप के ऊपर वो उनकी गोल ऐनक और डोगा वो बना देंगे तो भी पहुंच जाएंगे ग्राफिक। बट स्टिल ही हैड एनिमीज, दैट्स व्हाई ही वाज असैसिनेटेड। लेकिन कलाम साहब अजात शत्रु, जिनका सब लोग उनको पसंद करते थे। एक बार उन्होंने ये कहा था, कलाम साहब की एक स्टेटमेंट है कि बुरा जब आएगा तो इंस्टीट्यूशन कोई भी साथ नहीं देता। सही कहा। उन्होंने कहा कुछ और था पर मतलब यही था उनका। वो जो स्टेटमेंट है उन्होंने नहीं करना चाहता था कि 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको सस्पेंड करने में, आप चाहे दिन रात इंस्टीट्यूशन के लिए जान दें। जिस दिन आपसे गलती होगी ना उस दिन 1 मिनट नहीं लगेगा। यही बात है। तो मैंने भी यही सोचा कि जब तक नौकरी में है तब तक तो ठीक है, पर फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। तो क्या किया कि मैंने मेरा बहुत लंबा समय आईसीटी और ई लर्निंग वगैरह में निकला है। कम से कम भी 50 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज मैं डेवलप कर चुका हूँ, गाइड भी कर चुका हूँ लोगों को। तो कि अब इन स्किल्स का अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप जॉब में हो, सरकारी नौकरी में हो, तो साइड बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट ब्रांड बिल्डिंग तो हो सकती है। तो मैंने आई वांटेड टू स्टार्ट विद कोर्सेरा, लेकिन कोर्सेरा का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यूडेमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक पहले कोर्स लॉन्च किया। जरा ब्राउज़र शिफ्ट करना। ओके, यहाँ करो, सर्च में जाओ, लिखो यूडेमी स्पेस रमेश शर्मा स्पेस न्यूरोसाइंस NEUROSCIENCE एंटर कर दो। हाँ, ये वाला खोल दो, या वो नीचे वाला नहीं चलता, कोई बात नहीं, आ जाएगा। सो हमने ये कोर्स बनाया एक न्यूरोसाइंस बियॉन्ड मेडिसिन, इट इज अ फ्री कोर्स। दिस कोर्स इज फॉर एनीवन। नाम न्यूरोसाइंस है, बट दैट्स व्हाई वी हैव रिटन बियॉन्ड मेडिसिन, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता था कि न्यूरोसाइंस है तो बायोलॉजी वाला। इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर
इसकी तो वैसे मैंने शुरू में एडवर्टीजमेंट भी की थी, लोगों को सर्कुलर्स में मैसेज भी भेजा था, बट यू कैन स्टिल सी दैट वी हैव वर्क आउट ऑफ 5 4.7 रेटिंग एंड 419 स्टूडेंट हैं। दैट वाज आवर फर्स्ट कोर्स। अभी मैं लॉगिन करके इसका प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा ये है कि इट गिव्स ए गुड स्टैटिस्टिक्स अबाउट यू, कि दुनिया में किस किस कंट्री से कौन कौन, उनके नाम भी आ जाते हैं और कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, दैट इज ए गुड स्टैटिस्टिक्स। तो फिर उसके बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों से एआई पे काम कर रहा हूँ, तो हमने सोचा कि दूसरा भी एक कोर्स बनाया जाए। सो वी वेंट अहेड विद अनदर कोर्स, एंड इसमें मुझे अभी खुद भी चेक करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट हैं। दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ओके, 1427, एंड इट्स ए फ्री कोर्स and completely we created the content using AI tools for this one. Everything is AI in it. जो वीडियो ये सामने आप देख रहे हो, इमेजेस, एक फ्री पिक एक वेबसाइट है उससे लिया। आवाज तो नहीं आएगी। Have you ever wondered how people get jaw-dropping results from AI tools like ChatGPT, DALL-E, or Claude? It's not magic, it's prompt engineering. And yes, you can learn it. In this course, you'll dive into the secrets of how AI really thinks. And more importantly, how... तो ये ऑडियो using 11 labs, जो बैकग्राउंड में आपको सुना, graphics, free pixel, and then using other AI tools generated the script and created the video for that. Because it is a free course, it has to be less than 2 hours and only the videos. Our ultimate target is to offer paid courses. But in addition to that, there are many other platforms. आप लोगों ने Moodle का नाम सुना होगा, Moodle के creator Martin Didiamas is my personal friend. I started giving training on Moodle long back, 20 years ago for that. So that experience has helped me on how we can create content. So our today's topic is on curation and creation of content for it. आजकल तो AI टूल से काफ़ी इजी हो गया है कि किस तरीके से कंटेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें टेक्स्ट कंटेंट, ऑडियो, वीडियो, graphical, everything can be created depending on your topic. And there are wonderful tools which can help you in creating all kind of necessary. The only thing which we need to be careful is that it's localization, contextualization. आप यदि AI टूल को ये कहते हैं कि create an image of a chemistry teacher teaching atomic structure in the classroom, इतना ही लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो फॉरेनर्स की फोटो क्रिएट करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को वेस्ट कंट्रीज में, अमेरिका में इधर उधर डेवलप किया गया, तो बाय डिफॉल्ट वो लिखता है। In that case, we have to say that create an image of an Indian school teacher teaching Indian students. Then you can get the desired output in that way. So, about content, ये मेरी कॉमन प्रेजेंटेशन है, तो इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से मैं शुरू किया करता हूँ कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट बिकम्स आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। एंड देयर आर वेरियस, बल्कि आजकल तो इतना इसका वो हो गया है, आप सभी इनको जानते होंगे। इनमें एक कॉमन चीज़ क्या है?
everybody is reaching the court for their protection of their personality rights, including people from all kind of fields. अभी आप कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, तो उसके अंदर जो लास्ट का एपिसोड आना था, उसके अंदर उन्होंने वो प्रेस रावण वाला कैरेक्टर कपिल शर्मा, तो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने उनको नोटिस भी थमा दिया था कई करोड़ का कि भी आपने बिना मेरी परमिशन लिए इसको ऐसे क्यों यूज कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिया में 2014-15 में ये इंडिया नेशनल IPR पॉलिसी बनाई गई। इंटरनेट पे उपयोग डॉक्यूमेंट अवेलेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ा यूजफुल है। इस पॉलिसी का पर्पस क्या है कि हम किस तरीके से जो हमारा नॉलेज है, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। मुझे लगता है इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा पास रखना पड़ रहा है, देखना जरा इसको है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। सो फायदा इसका ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इतना वास्ट नॉलेज स्प्रेड है, हम लोग हर अपने आप में यूनिक है। यदि हम अपने इस नॉलेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, एंड देन दे कैन मेक ए कमर्शियल यूज ऑफ दैट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉलेज। नीम के बारे में आपने सुना होगा, मैं जब इग्नू में डायरेक्टर था NDRI करनाल, वहाँ पर NDRI करनाल में, वहाँ पर मेरे दोस्त बताते थे कि गेहूं की वैरायटी, चावल की वैरायटी किस तरीके से फॉरेन जो बिजनेस इंटरेस्ट है, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट। So the purpose of this policy is that how we can create a vibrant system and instill the feeling of entrepreneurship. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले तो हम लोगों को मालूम ही नहीं, काफी लोगों को, कि किस तरीके से अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में अवेयरनेस, जैसे आप जिस भी स्टेट से हो, GI टैग, वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वालों में लड़ाई चलती रहती है कि रसगुल्ला किनका है। वेस्ट बंगाल वाले वो फेमस हो गया, उड़ीसा वाले कहते हैं हमारा था, बट इन्होंने चुरा लिया। अभी पिछले दिनों में इलाहाबाद गया था, तो वहाँ पर ऐसी बात चल रही थी कि दिल्ली में आजकल जो अमरूद है ऐसे ही फीके निकलते रहते, आप वही खा रहे हो। तो वो बता रहे थे कि हमारा जो अमरूद है इलाहाबाद का, इट हैज आल्सो गॉट ए GI टैग विद दैट। तो GI टैग दिया जाता है किसी भी एक ऐसी आइटम को जो यूनिक हो, रीजन स्पेसिफिक हो, वहाँ का प्रोडक्ट होता है वो। जैसे ये आसमीज ज्वेलरी को भी रिसेंटली GI टैग दिया वहाँ पर। ये एक चार्ट है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हर स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट है। मेन चीज़ ये है कि यदि हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करते, then the others they may make a misuse of that and dilute the quality of that. तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, IPR को जनरेट करना चाहिए, क्योंकि वास्ट नॉलेज स्प्रेड है चीज़ों के ऊपर। जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमें लीगल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है कि किस एक बाउंड्री के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर रहकर we can work on our IPR. For that, we need certain administrative processes. How to streamline it, where to submit our application, and how to go with that, so that we can have a commercialization. The bridge between innovator and the potential user, उस चीज को लेकर हम कैसे एक कर सकते हैं। तो इसके लिए 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिराक है, IFAC है, NRDC है, which can, उनकी वेबसाइट पर आपको काफी इम्पोर्टेंट मटेरियल भी मिल जाएगा कि if you have a brilliant idea, register it. Otherwise, तो ये बोला जाता है कि यूनिवर्स के काम बड़े तेज होते हैं। आपको एक आइडिया आ गया, आपने कुछ नहीं किया, कोई और उस आइडिया पर काम कर लेगा, और 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको लगेगा अच्छा ये तो मैंने सोचा था, आपने खाली सोचा था, उसने कर लिया दैट वे। अब कई बार क्या होता है, मर्फी लॉज बड़े फेमस हैं, उनमें से मर्फी का एक लॉ मुझे बड़ा पसंद लगता है, मेरे साथ हो भी चुका है। तो ये कहते हैं इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। आप भी नोट करना, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग।
तो जब हम इस पे काम करते हैं और यदि कुछ इधर उधर की चीज हो जाए, then we need certain protection, certain kind of enforcement and adjudication mechanisms. किस तरीके से एक राइटफुल ऑनर के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि दूसरे लोग उसको ना करें। और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ये इसका लास्ट पिलर है, जो ये कहता है कि यदि हमें स्कूल से ही बच्चों को हम ट्रेनिंग दें कि दूसरे की प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाए, तो ये जो प्लेजरिज्म के केसेस होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस हैं, दे कैन अवॉइड। बिकॉज यदि हम जानबूझकर क्या करें तो भी अनजाने में हमें पता नहीं होता कि दूसरे का एक वीडियो है, इमेज है, कंटेंट है, उसको हम अपने उसमें डाल रहे हैं। हम गूगल पर किया, सर्च किया पॉल्यूशन के ऊपर, मुझे कुछ अच्छा सा नजर आया, हो वाह ये मेरे काम और डाल दिया, बिना ये सोचे कि हम उसको एज सच किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज टू ट्रेन द पीपल टू डेवलप द कैपेसिटी ऑन यूजिंग दैट। Why it is important? There are various types of intellectual property. एक है पेटेंट, जो कि एक एक्सक्लूसिव राइट होता है आपको किसी चीज को देने के लिए, उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। ये जो पेटेंट दिख रही है मेरे नाम से है, ब्राजील के अंदर एक थिएटर होता था, लकड़ी का था, जो 200 साल पहले जल गया, 200 साल पहले। तो देयर इज नो थिएटर नाउ। हमने उसका वर्चुअल वर्जन क्रिएट किया कि आप उसको विजिट करके किस तरीके से, ब्राजील गवर्नमेंट से हमने अप्लाई किया एंड दे गेव इट, वी हैव टू पेटेंट ऑन दैट। दिस इज अनदर पेटेंट इन आवर नेम, मी एंड माय स्टूडेंट, वो अमृतसर में खालसा कॉलेज में लेक्चरर हैं। एआई को लेकर हमने एक, दिस इज डिजाइन पेटेंट, स्मार्ट क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम। हमने आइडिया आया, डिजाइन करके इसको पेटेंट करा दिया। अब आप में से यदि कोई अमीर है, कुछ इन्वेस्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, इट इज डिजाइन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट व्हाट काइंड ऑफ पेटेंट यू आर अप्लाइंग फॉर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, लोग टाइटल को रजिस्टर करके बैठ जाते हैं, पिक्चर नहीं बनाते कभी, लेकिन टाइटल को। एक वक्त में भगत सिंह के ऊपर 5 मूवीज बन रही थी, तो उस वक्त बात आ रही थी कि वो अजय देवगन जब बना रहे थे तो उस मूवी का जो राइट है टाइटल का किसी और के पास था, तो उन्होंने उसको परचेज किया। ऐसे आप कई बार सुने होंगे कि सलमान खान एक मूवी बना रहे थे, टाइटल की जरूरत थी, तो दूसरे दिन के आपसे क्या पैसे, आप ऐसे ही दे दो टाइटल। तो पीपल दे कीप रजिस्टर द थिंग्स सो दैट एट राइट अपॉर्चुनिटी टाइम दे कैन मेक यूज ऑफ दैट। दिस इज अनदर एग्जांपल कि आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा आइडिया है, रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन ई कॉमर्स। सिंपल, देखने में आपको इजी लगेगा ये भी क्या आइडिया है, but even that can also be patented, registered with that। तो ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिजाइन पेटेंट है, वहां पर हम इन चीजों को रजिस्टर करते हैं। मालूम नहीं आप में से कितनों को मालूम होगा कि जो 3 पिन बेल्ट, सीट बेल्ट, जो कि लाइफ सेविंग डिवाइस है, वोल्वो ने की थी 59 के अंदर। दे रिलीज द पेटेंट सेइंग दैट इट इज ए लाइफ सेविंग डिवाइस रादर देन इससे हमें मुनाफा करना हो। तो अदरवाइज आपकी कार 1000 रुपये और ज़्यादा महंगी होती है। उसी तरीके से जब कोविड चल रहा था तो अमेरिका को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपने वैक्सीन के पेटेंट्स को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्री दवाई नहीं बना पा रहे थे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, एंड अल्टीमेटली अमेरिका एग्रीड। ये WHO के उनका ट्वीट भी है। उसी तरीके से एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इन्होंने अपनी ईवी कार के डिजाइन को भी रिलीज कर रखा है कि पॉल्यूशन एक सीरियस इशू है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फिनोमिनन है, क्राइसिस है। यदि कोई गुड फेथ में हमारी कार के डिजाइन को करना चाहता है तो वी विल नॉट ड्रैग देम इनटू द कोर्ट विद दैट। ये नाम के मैंने सोचा कि कितने पेटेंट रखे हैं, और ये है Tesla will not initiate patent lawsuit against anyone who in good faith wants to use our technology। बिल गेट ने मैंने सोचा कि यदि इनके नाम से इतने पेटेंट है तो बाकी और जो बड़े लोग मानते हैं उनके नाम से ऐसे है। Even the people, they keep on developing something, doing something and protecting their ideas in that way। कई तरह का इन्फ्रिंजमेंट होता है इसके अंदर, डायरेक्ट है, सीधा सीधा दिखाऊंगा आपको एग्जांपल्स उसके, और इनडायरेक्ट जहाँ पर सीधा नकल ना करके प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाए कि वो लगे ऐसा ही।
विलफुल है जानबूझकर बिजनेस को हार्म करना। आपने एक शू बनाया, दूसरे वाला भी उसी का बनाकर मार्केट के अंदर बेच रहा, आप सोच रहे हो कि आपके लाख रुपए कब आएंगे, वो लाख रुपए उधर से आएंगे आपके पास। दूसरी चीज है कि कॉपीराइट, विच इज फॉर एकेडमिक, विच इज फॉर ऑल ऑफ यू, for the original work of your in the field of literature, architecture, artistic, cinematographic, sound, movie, etc. जब ये शादी ब्याह होते हैं वो जोर जोर से म्यूजिक बताया जाता है, टेक्निकली हम नहीं बजा सकते उसको, क्योंकि म्यूजिक कंपनी को हमें लाइसेंस फी देनी चाहिए। Who cares? अब सुभाष भाई यहाँ पे तो आके देखने वाले नहीं है कि हम उनकी फिल्म का गाना बजा रहे हैं, टेक्निकली वो कॉपीराइट। इसी तरीके से दिस इज माय बुक, इट्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। सो अदर्स कोई भी बुक को आप खोल के देखेंगे, उसका जो टाइटल पेज के पीछे जो इतना बड़ा पैरा होता है, दैट यू कैन नॉट कॉपी, ट्रांसफर, स्टोर, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज कॉपीराइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन हियर। इनको आप जानते ही होंगे, नाम भी सुना होगा, बड़े बार एग्जाम लगते रहते हैं कि कॉपीराइट वायलेशन। भाई साहब ने इजराइल के नेशनल एंथम को उड़ा दिया है। So trademark to protect the goods or services from one to another form। यहाँ पर बहुत मिसयूज होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, एवरीबॉडी यूज्ड टू रिक्वेस्ट हिम। एक पत्रकार ने उनके नाम पे अपनी कोई स्कीम चलानी चाहिए, हाई कोर्ट ने इंजेक्शन दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इट इज द ट्रेडमार्क फॉर द Tatas, can't use it, like so you can see। सवेरे आप चाय बनाते हैं, दुकान पर जाते हैं, कहते भैया अमूल की दूध देना, वो पकड़ा देता आपको और आप घर लेकर आ जाते हो। बाद में चलता है ये तो अमूल नहीं है ना। They are the real cases of infringement। Not only that, फिल्म का टाइटल मालूम नहीं आपने कि तुमने देखी होगी ये मूवी, तो टाइटल भी चेंज करना पड़ा था इनको, क्योंकि बाइसिकल कंपनी के लोगों से मैच खा रहा था। कोरोना में जाता है उधर, तो यहाँ तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ खाते हो, खाने में कुछ निकला है, क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेटर को डांटोगे, मैनेजर को फटकारोगे, नजर रहेगा, कोई बात नहीं, ये हटाओ, दूसरी प्लेट लो, आप खाओ, खुश होकर निकल आते हैं। बाहर की कंट्री में कहते हैं बाय बाय, सी यू इन द कोर्ट। सो दे टेक इट, असली और नकली, असली और नकली, इधर का असली, ये नकली। इसलिए गवर्नमेंट ने एक ये टूल बनाया, जब हम इसको बोलते हैं कि साथी चैटबॉट, फॉर पेटेंट फाइलिंग को फास्टर प्रोसेस करने के लिए, देखने के लिए कि वो चीज़ पहले, अब मान लीजिए मैं इसको पेटेंट कराना चाहूँ तो पहले देखना पड़ेगा कि ये चीज़ सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसी तरीके से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस गया था कोर्ट के अंदर, जहाँ पर मेक माई ट्रिप ने गूगल के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप हमारे बिजनेस को booking.com पर भेज रहे हो, बट द कोर्ट सेड दैट जिस बंदे ने यदि मेक माई ट्रिप पे आना है तो booking.com पर क्यों जाएगा। सो केस इन्फ्रिंजमेंट वाज। सिमिलरली इंडस्ट्रियल डिजाइन, आपने देखा होगा वो जब मार्केट में नील कमल कुर्सियाँ व्हाइट वाली प्लास्टिक की आई थी, तो लाइन में गए उसके डिजाइन को कॉपी करने के लिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट हाउ द पीपल दे ट्राई टू मेक ए इशू। ओरिजिनल नकली वाला, ओरिजिनल स्क्रीन नकली स्क्रीन ऑफ दैट। सो पीपल ट्राई टू इमिटेट these designs with the purpose of making their own benefit with that। Same goes with the software designs। तो भाई दावे, ये मेरा ऑनलाइन कोर्स है जो अभी डॉक्टर अंजल आपको बता रहे थे। There is a scheme of UNESCO, you can also participate in that। They don't give you money, but they don't charge anything from you, but you can get a name of that। The name of this scheme is E4BW, Open Education for Better World। That is a UNESCO chair sponsored program। तो इसमें डॉक्टर प्रगट सिंह गारचा जो प्रिंसिपल है जीकेजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंजाब के अंदर लुधियाना की तरफ, 4861 स्टूडेंट्स ने इसमें दाखिला लिया था। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया हमारे इस कोर्स का। The name of the course was cooperative learning pedagogy।
और उसके अंदर 65% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एक्टिव स्टूडेंट्स इन दैट. This was after that was the first month I guided him. After that means 5 साल हो गए every year. अभी लास्ट जो ऑनलाइन कोर्स मेरे स्टूडेंट ने डेवलप किया था that is IPR in the age of AI. क्योंकि AI ने सबको कंफ्यूज कर रखा है कि क्या प्रोटेक्टेड है क्या प्रोटेक्टेड नहीं है उसमें. There are business models. फर्स्ट पार्टी जो उसको आइडिया को ऑन करेगा, सेकेंड पार्टी जो एसोसिएशन होती है फर्स्ट पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी दे कैन बी ए लाइसेंसी और इन्फ्रिजर्स और ऑब्जर्वर्स. देयर आर इन्वेंटर्स, देयर आर ट्रेड सीक्रेट्स, नॉन डिस्क्लोजर, you cannot reveal the information of the serious business, and licensing which is given to others to use that content. There can be a conflict of interest, particularly academia में काफी सीरियस होता है. मान लीजिए आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं और आपने जर्नल को सबमिट किया, इन्होंने आर्टिकल लिखा, वो इनके पास आ गया, दोनों आपस में दोस्त हैं, आर्टिकल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बट क्योंकि दोस्त हैं तो ही विल गिव गुड रिमार्क्स. पेपर इज वंडरफुल, इट विल ऐड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, पेपर इज एक्सेप्टेड. आपस में दोनों की नहीं बनती, पेपर अच्छी क्वालिटी का है, देख लूंगा कैसे छपेगा. That is called as conflict of interest. It can be ethical or legal in nature when it goes into the business. But here in academia, this is very important and serious for us. So ये कुछ वेबसाइट हैं क्लूवर का ब्लॉग जो कॉपीराइट और AI एक्ट कैसे काम करता है. की कंसेप्ट ऑफ कॉपीराइट लॉज इन जनरेटिव AI. ये लिंक्डइन के ऊपर है, कॉपीराइट फॉर AI जनरेटेड कंटेंट, तो लोगों को अभी क्लियर नहीं होता. देखो AI यूज हर कोई कर रहा है, कोई एडमिट करे या ना करे. और इसीलिए अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी आई है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, IIT दिल्ली है जो अपने पड़ोस में है, इन्होंने तो ओपनली किया है that we want to stop the students to use ChatGPT or other tools. We will ask them to submit their prompt to see that how they have used that tool, because they say that we can't stop anyone to use these tools for content generation, content creation, but we can teach them to make a responsible use of that. And for that we would like them to submit their prompt. यूज कर लो बट बताओ कैसे किया है. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. अब AI जनरेटेड कंटेंट को कॉपीराइट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन ऑथरशिप होनी चाहिए. कैन इट बी sued? Company can be sued, but not you can't sue ChatGPT. You can sue OpenAI, which is the company, not as a tool, but as a producer of that. Which can be. Why it can't be? Because a human creator is needed for that. How to avoid copyright infringement? क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कोर्स डेवलप करेंगे, बट ये ऑनलाइन है, पेपर वाला हो तो अभी वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद आप लोगों ने मीडिया में, आप लोगों के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी जिसके आप स्टूडेंट हैं आया हो, तो पाकिस्तान के अखबार की एक न्यूज़ बड़ी पिछले दिनों सर्कुलेट हुई थी जिसमें लास्ट पैरा न्यूज़ का था, इफ यू वांट आई कैन क्रिएट दिस. लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि न्यूज़ भी ChatGPT से क्रिएट करके छप रही थी उसके अंदर. सो दैट वे पूरा कंटेंट को ChatGPT से बना के न्यूज़ बना के उसमें डाल देते हैं. सो व्हेन वी यूज एनी टूल we need to see what are the terms and conditions, that who owns the copyright of that. और आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे, जब आपका मटेरियल इंटरनेट पर चला जाएगा, it becomes very easy to detect whether there is any violation or not. YouTube के अंदर बड़ा इजी है. मेरे कुछ स्टूडेंट हैं गुवाहाटी में, तो उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और मैंने उनको आइडिया दिया था कि आज तक कोई कोर्स नहीं बना है, गुवाहाटी इज वेरी फेमस फॉर इट्स टी, कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टी ग्रोवर्स. उनको भी बड़ा अच्छा आइडिया लगा ये, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स उसके ऊपर बनाया. उनका अपना स्टूडियो था वहाँ पर,
स्टूडियो वाले ने क्या किया, जब वो वीडियो बनाया तो उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, पता नहीं कहाँ से लेकर, और वो क्योंकि वीडियो बनने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रही थी तो यूट्यूब ने उसको फ्लैग किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फ्लैग ही किया था। पर फिर 12 वीडियो बनने थे, तो जब और वीडियो है तो 3 वीडियो में फ्लैग होते ही यूट्यूब ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया। तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी कमर्शियल यूज, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड आई हैव नॉट वायलेटेड एनी कॉपीराइट लॉ दिस दैट। फिर उन्होंने एग्जामिन किया और चैनल को रेस्टोर कर दिया। द पॉइंट हियर इज दैट आप लोग भी जब अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, इट विल गो ऑनलाइन। Nowadays the things they can detect it automatically, and then there can be consequences of that, that it can be blocked, it can be misused, you can get a bad name or other things like that. So अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंटेंट क्रिएट करना है तो क्या किया जाना चाहिए उसके लिए। ये जो बैकग्राउंड थी सारी, अब यहाँ पर इशू क्या आता है, आप लोग टीचर हैं, आप लोगों को क्लास में पढ़ाने के लिए जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस मटेरियल आप देखते हैं, किसी की टेक्स्ट बुक लिखी हुई कंसल्ट करते हैं, आप खुद भी यदि बुक लिखते हो तो भी आप बुक को लिखने के लिए कोई ना कोई मटेरियल तो देखते हैं। मतलब आप अपने आप से तो नहीं होता कि बैठा और लिखना शुरू कर दिया, अनलेस वेद व्यास जी या जावेद अख्तर जितने हाई कैलिबर के इंसान हो कि भाई ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बैठना आपने लिखना शुरू कर दिया। वी नीड टू कंसल्ट द मटेरियल। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, शायद इसी में एक आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा फेमस केस है। टीचर्स पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स आते थे कि सर मटेरियल दे दो, टीचर कहते थे मेरे पास ये एक ही बुक है, ले जाओ और इसको फोटोकॉपी करा लो। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो दुकानें लगी हुई हैं, और यहाँ पर JNU के पास भी है, क्या वो कटवारिया सराय क्या बोलते हैं, पूरी लाइन है जहाँ पर PhD की थीसिस भी मिल जाती है। आपको टॉपिक बताना है और ये बताना है कि मिल जाती है। फर्जी नगर में IAS की कोचिंग होती है, वहाँ भी NCERT की बुक और सबकी जेरोक्स पड़ी रहती है। जेरोक्स के PhD थीसिस भी मिल जाती है। मिल जाती है। आप पे करो, उनको आपको पूरी थीसिस छाप के दे देगा, कितने पेज चाहिए जी, कैसा कंटेंट चाहिए, ये वो फुल बिजनेस गोइंग ऑन। With teachers, the problem which we are facing and our students are facing कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं पर्टिकुलरली साइंस के अंदर they have got very expensive। आपको देख लीजिए लास्ट टाइम पे आपने अपने लिए किताब खरीदी थी, means unless nowadays we all check the content which is online। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ड्यू टू द कॉपीराइट restrictions the things they become inaccessible to us। मेरी जो बुक है उसका कॉपीराइट है, आप उसको ऐसे ही फोटोकॉपी नहीं करा सकते। Unless you have purchased it, but even if you purchase it, that is for your personal use only। You cannot distribute it by making photocopies of that। अब यहाँ पर सारा काम हमारा एजुकेशन में अटक गया। क्या करें? आपको किताब चाहिए अपनी तैयारी करने के लिए, स्टूडेंट्स आप जो फिर पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को किताब चाहिए उस चीज को तैयारी करने के लिए। जो कॉपीराइट भी जरूरी है, नहीं तो मिसयूज होता है, वो आपने देखा होगा, इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दिखाए। प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन फिर क्या निकला, दैट गो ओपन एक्सेस। In open access, we have the two facilities here. The breaking the barrier of cost and access. They are free, you don't need to pay, and there are no barriers of accessing it. और इसीलिए mostly जो है open access है, it works better with the online tools, because in online it is easy to access. यदि एक physical product एक book है, तो वो मैं कितनों को दूंगा, कितनी देर तक हो जाएंगे एक्सेस, बट इफ इट इज ऑनलाइन एनीवन एनीवेयर दे कैन एक्सेस इट। ये एक वेबसाइट है doaj.org which can be accessed। It has lot of useful resources for you, so we will see, I will show you some of the good websites from where you can get material for your own subject whatever you are teaching with that। This movement was started with open source software
ये जितने भी आप देख रहे हो ये ऑल आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसका कोड आपको अवेलेबल है और देन यू आर अलाउड टू मॉडिफाई दैट। So this is the property, this is the chief feature characteristic of open source things that you can modify them. मैंने एक चैप्टर लिखा, एक बुक लिखी और मैंने आपको वो दे दी और आप उसमें ये कहते हो कि सर 50% तो मेरे काम का और 50% मेरे काम का नहीं, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ ना जी, चेंज नहीं कर सकते, यूज इसका ऐसा करो। So there is a limitation out here. So these things, depending on what nature we are dealing with that, we are working, making it accessible to others for that. These are some other tools which are open source and they have improved the access to education by developing relevant softwares on different domains, different disciplines with that. इनको कोई पहचानता है? कौन है ये? हाँ जी, व्लादिमीर पुतिन। सब लोगों को इनको थैंक यू बोलना चाहिए। कह सकते हो थैंक यू। सर आपके बड़े भाई लग रहे हैं। आप इनको कह सकते हो मन मन में आप बोलकर थैंक यू सर। Why? थैंक यू सर। He is Sir Tim Berners-Lee, who gave you www, वर्ल्ड वाइड वेब। और बहुत सारे लोगों को केवल वर्ल्ड वाइड वेब ही पता है। Do you know that he is the person who gave you HTML? ये इनका बनाया HTML इन्होंने दिया था। HTML क्या है? आपका जितने भी वेब पेज बनते हैं स्टार्ट विद HTML. But HTML was limited in power, so XML, then Java, JSS, CSS, other things they came. But he is the person who gave you IRL, HTML, www, like that. The point here is that why we should thank him? He never patented that. Otherwise, आप आज वर्ड राइट वेब को यूज करने के लिए पैसे दे रहे होते। HTML never patented. That is the power of open source, making things available to others. Like Volvo company ने सीट बेल्ट बोला कि ये तो लाइफ सेविंग डिवाइस है, let us not make a business out of it, for humanity let us give. इसी तरीके से बहुत सारे टीचर्स आप जैसे अपना कंटेंट बनाकर दूसरों को दे देते हैं कि आप इसको यूज कीजिए। That is the power of, ये वो केस है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जहाँ पर थोड़ा कॉपीज और उनकी धड़ल्ले से खुलेआम चल रही थी। So what happened? दुनिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बोला जाता है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम देना हो तो आप MIT बोलोगे, स्टैनफोर्ड बोलोगे, ऑक्सफोर्ड बोलोगे, हार्वर्ड बोलोगे वगैरह वगैरह। और मेनका जी बैठी हैं तो एक रोहतक यूनिवर्सिटी में भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैक्सिकन यूनिवर्सिटी, वो भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में उसका नाम देते हैं, है ना? यस, MD यूनिवर्सिटी। मेरी राजवीर जी से बात हो रही थी, वहाँ के VC हैं, वो कह रहे थे कि हमने इसका नाम आजकल रखा हुआ है मोस्ट डिमांड यूनिवर्सिटी। Everybody wants to take admission in that university, so most demand university. Okay. अब ये टीचर्स की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सन 2001 में MIT वहाँ पर एक डिस्कशन हुआ कि everybody wants to take admission in the MIT, but we can't give admission to everyone. Can we share our knowledge? And they made available their course material to the people. Anybody who wants to use our material, free to use them. And it became instant hit to the extent that next year, in 2002, UNESCO formally adopted the term open educational resources. Open content was the term given by David Wiley. डेविड वाइले का इस फील्ड में काफी नाम है, अमेरिका में रहते हैं, टीचर हैं आप लोगों की तरह ही। उन्होंने ये कहा था कि we should be shifting from closed content to open content.
क्योंकि क्लोज कंटेंट कॉपीराइट लॉ से प्रोटेक्टेड है, तो उसको हम यूज इतनी इजी नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल क्रंच हर जगह है, नई बुक्स नहीं खरीदे जा सकती, और खरीदेंगे तो कितनी खरीदेंगे आप? इतने सारे हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, कितनी किताबें आएंगी, कितने सब्जेक्ट्स हैं? इट बिकम्स एन इशू। लेट अस शिफ्ट टू द ओपन एजुकेशन system. So what are open educational resources? And here we go with content curation and creation. They are those teaching, learning and research materials which are available to you freely, either being in public domain, like आप में से जो लिटरेचर के टीचर होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी का आपने नाम सुना होगा, स्टोरीज आर नॉट पब्लिक डोमेन because India के अंदर as per copyright laws, after the death 75 years of the person, if these are not explicitly passed on to the heir, उनके वंशज को explicitly by law, then the material will become in public domain. महाभारत, रामायण, everything, those things they are in public domain. किसी को उसका copyright नहीं, तो you don't need to seek permission. If it is copyright, you need to seek permission to use that. और वो परमिशन या तो लोग देते नहीं या आते नहीं। फ्रेंड्स, आप चिट्ठी लिखते रहो, इनका मटेरियल चाहिए, इन्होंने इनको ईमेल लिखी, कोई जवाब नहीं आ रहा, इनका काम रुका हुआ है, क्या करें? सो दैट इशू बिकम्स ए चैलेंज विद दैट। दिस इश्यूज आप में से यदि कोई मालूम है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में तो होता है, एनएसएस एक स्कीम है, नेशनल सेविंग स्कीम। उसका मोटो है, जानते किसी को एनएसएस का मोटो? नॉट मी बट यू, दैट इज द मोटो ऑफ एनएसएस, नॉट मी बट यू। यू आर ब्रांड, टू सर्व यू इज ए पर्पस, दैट वे। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का भी एक मोटो है, देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। इफ यू आर क्रिएटिंग सम कोर्स, preparing for something, there is no need for you to write your content from the beginning, because millions of teachers like you have already made available some content. But यदि कहीं नहीं मिलता, then it becomes a golden opportunity for you to create to that movement. So ये दो बुक हैं, एक्सप्लोरिंग OER और University of Houston Open Learning Handbook for Diversity. To what kind of content, how to content different subjects, you can access to it. This is how we write that what kind of license we can give to the content. इसकी यूनिकनेस क्या है कि फ्री है, आपको उसकी कोई कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, एंड दे आर ओपनली लाइसेंस्ड। इट मींस दैट you are allowed to use it with only one condition: cite original author, original owner, that's all. You don't need to write or approach anyone. If you think that you are using some material, just quote. Otherwise, if you don't quote, it will become plagiarism. That's all. Simple equation with that. It can include anything from a simple image of like a cell structure to complete program like MBA program, full program, जिसके अंदर अलग-अलग courses होते हैं. Anything can be used as open educational resources. फायदा क्या है कि कॉस्ट कम हो जाती है। जो मटेरियल हम टेक्स्ट बुक्स खरीदने में, आजकल लाइब्रेरीज के अंदर पहले 25,000 की ग्रांट आती थी यूजीसी से, लगभग वो भी बंद ही हो गई है, तो लाइब्रेरीज के पास पैसा नहीं है और बुक्स खरीदने का। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज उसी चीज को टैकल कर रही है, और इसके लिए एक्चुअल में रिसर्च भी हो चुकी है कि जहां पर यूजिंग OER मटेरियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स दे हैव सेव्ड लॉट ऑफ मनी बाय नॉट गोइंग टू द proprietary kind of information. इसका कस्टमाइजेशन बड़ा इजी है क्योंकि यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट, जो कि कॉपीराइट वाले को नहीं किया जा सकता, बट ये
you are allowed, depending on certain license conditions, you can change the content suiting to your own needs. ठीक है, ये फर्क है ट्रेडिशनल कॉपीराइट मटेरियल में और ओपन एजुकेशनल लाइसेंस को मटेरियल को यूज करने में। जो कॉपीराइट मटेरियल है, आप इसको रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिकली डिस्प्ले या उसका डेरिवेटिव बिना परमिशन के नहीं कर सकते। और यदि परमिशन दिया है तो काम रुक गया। लेकिन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में ये कहता है कि आप अलाउड कर रहे हो उनको, उसको चाहे रिप्रोड्यूस करें, फोटोकॉपी करके बांटता रहे, डिस्ट्रीब्यूट करें, पब्लिकली डिस्प्ले करें, कुछ भी करें, इंक्लूडिंग कमर्शियल यूज ऑफ दैट, इंक्लूडिंग कमर्शियल यूज ऑफ दैट फॉर दैट। सो ओपन लाइसेंस क्या है? बहुत तरह के होते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर BSD लाइसेंस होता है, बर्कले स्टेट डिवीजन, लाइनेक्स GNU जो यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दैट गोज विद GNU लाइसेंस। उसी तरीके से इन academia, in education, we use CC license, that is Creative Commons, which is a non-profit organization in the United States, which has given certain guidelines on how we can make our material openly available to others. ये 6 लाइसेंस हैं इसके जो हम यूज करते हैं, आपको ये याद रखने हैं। इसके दिखाता हूँ, बाद में इस पर आएंगे। करोड़ों की संख्या में अवेलेबल है आपको, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इनको एक्सेस कर सकते हो। दुनिया में हर कंट्री के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन है, लगभग सभी लैंग्वेजेज में आपको ये मिल जाएंगे। और ये इनके डेफिनेशन है जो अभी आपको 6 लाइसेंस दिखाए थे। CC-BY ये सबसे सिंपल है और सबसे मजबूत, पावरफुल, इजी लाइसेंस है। ये क्या कहते हैं कि यदि आपने अपना एक कंटेंट बनाकर उसके ऊपर CC-BY लोगो लिख दीजिए या CC-BY लिख दीजिए, यही है। आप लोगों को गाड़ी चलानी हो, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कहाँ अप्लाई करते हो? RTO में। आपको अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक का लाइसेंस चाहिए, कहाँ जाएंगे? थाने में। आपको ये लाइसेंस देना है, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। यू आर द पर्सन टू डिसाइड, सिंपल, ये इसकी ब्यूटी है। यू डिसाइड विच लाइसेंस यू फील कंफर्टेबल विद। यदि आपको ये लगता है कि आपने एक पॉइंट लिखी, आर्टिकल लिखा, बुक लिखी, और आप ये चाहते हो कि ये किताब मैं यूं की यूं पूरी पब्लिक को दे दो, वो उसको चेंज करना चाहें, उसको प्रिंट करके भेजना चाहें, करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है वहां से। CC-BY यदि आप ये चाहते हो कि यूज कर लो लेकिन उसको चेंज ना करो, मींस मॉडिफाई ना करो, रिवाइज ना करो, देन यू गो विद BY-ND, नॉन डेरिवेटिव। ND stands for non derivative, no change, use as such। आप ये चाहते हो कि चलो चेंज कर ले, वो कर ले, लेकिन कमर्शियलाइज यूज ना करें, देन यू ऐड NC into it, non commercial। You use it but don't make commercial use of that thing, और वो उसी के कॉम्बिनेशन में चलते हैं। एक है CC-BY-SA। यदि आप कभी विकिपीडिया आपने किया हो, आजकल विकिपीडिया उतना पावरफुल मतलब नहीं आता क्योंकि AI ने रिजल्ट कर दिया, बट अदरवाइज 2 साल पहले का जब भी आप गूगल में कोई सर्च करते थे, आपने कभी नोट किया हो, पहले 3 से 5 सर्च विकिपीडिया से आते थे। तो विकिपीडिया की एंट्रीज जो होती हैं, दे गो विद CC-BY-SA लाइसेंस। SA लाइसेंस ये बोलता है कि आप इस मटेरियल को यूज करके यदि कोई नया मटेरियल बनाते हो, उसके ऊपर यही लाइसेंस लगेगा। SA का मतलब शेयर अलाइक, यू आर यूजिंग इट, यूज इट एज सच, डिस्ट्रीब्यूट इट एज सच, डोंट चेंज द लाइसेंस, दैट गोज विद। सो ये लाइसेंस है, अलग अलग किस किस कंडीशन में आप अपना कंटेंट को यूज करते हो। सो BY का मतलब कौन ऑनर है? SA, if you remix it, you keep the license same as the original one. And the non-derivative or NC, non-commercial use of that.
जब भी कोई मटेरियल आपने बनाना है, we allow these 5 hours to practice. ये किसी भी कंटेंट को ओपन एजुकेशनल होने के लिए ये 5 आवर्स, पहले 4 थे, फिर इसके अंदर से जो रिटेन है वो बाद में ऐड किया गया. It gives you the user these 5 hours. They can retain a copy, reuse it, revise it, remix it, and redistribute it, which is not possible in the case of traditional copyright protected material portrait. ये इसका स्पेक्ट्रम है, ये आपको याद रख लीजिए. एक एक्सट्रीम है पब्लिक डोमेन की नो कॉपीराइट, और दूसरा एक्सट्रीम है ऑल राइट्स रिजर्व कॉपीराइट मटेरियल, कैनॉट बी यूज्ड विदाउट परमिशन, नो परमिशन नीडेड. इसके बीच में जो मटेरियल लाइसेंस आते हैं, दे आर द 6 क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो अभी आपको दिखाई. अब यहाँ पर एक लाइसेंस और भी है, मैंने बीच में नहीं डाला, वो आता है पब्लिक डोमेन और CC-BY के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज CC0. सुना है किसी ने CC0? अब CC0 क्या है? अभी मैंने आपको बताया था पब्लिक डोमेन में कौन सा मटेरियल जाता है. पब्लिक डोमेन में किस मटेरियल को डाला जाता है? पर्सन नहीं है, सिंपल. The honor is no more. After वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, इंडिया के अंदर 65-70 इयर्स है. बट द पॉइंट हियर इज दैट मुंशी प्रेमचंद अब हमारे बीच में नहीं है. ओके, पब्लिक डोमेन. लेकिन मान लीजिए अब कोई हमारे बीच में है, आप हैं, आपने एक मटेरियल लिखा और आपने कहा मुझे उसका कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं करना है. आई एम रिलीजिंग ऑल द राइट्स including if you don't cite me, it is fine with me. That is called as CC0. The person is here and releasing all the rights. That becomes, दिखाऊंगा आपको साइट जहाँ पर लोगों ने CC0 के तौर पर भी काम किया हुआ है. How to differentiate between CC0 to CC-BY? CC-BY में आपको बंदे का नाम देना है. BY का मतलब you have to cite. BY is the person. But in CC0, if you don't want to cite कि ये दिनेशी का काम है, perfect. दिनेशी को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से. ऑल रिजर्व राइट की बात करता है और 75 ईयर बाद वो चाहे ऑल रिजर्व राइट हो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है. मिकी माउस अमेरिका के अंदर पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जब उसका टाइम पूरा हो गया. सर के 75 और 65? I think in India it is 65 or 70. 65. और उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एक है. यदि आप कोई टाइटल रिजर्व करके बैठ गए, वो केवल 20 साल तक के लिए ही है. तो फैमिली मेंबर भी उसको रिटेन नहीं कर सकता. So music industry unless through law that has been passed on to the legal mechanisms. Singers में सर रॉयल्टी इनकम मिलती है. Singers को हाँ, अब वहाँ पर एक पॉइंट ये आता है, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो राइट है ये 2 किस्म के होते हैं. एक है ये फाइनेंशियल राइट वगैरह. तो कॉपीराइट हम क्यों करते हैं? ताकि कोई हमारी चीज को कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट ना कर सके. मैंने एक बुक लिखी है, उसकी सेल से मुझे रॉयल्टी आएगी, इसलिए मैंने उसको प्रोटेक्ट किया है. मुझे रॉयल्टी की चिंता नहीं थी तो मैं फ्री कह देता, ठीक है कॉपी कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. सर व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्होंने कुछ डेवलप किया तो डू वी नीड टू सीक अ परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज एंड ऑल दैट, or we can go for the patent and all? It depends on the institutional policy if there. Then यदि आप एक लेसन लिखते हैं एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि आपने हमारा कंप्यूटिंग हमारे टाइम के अंदर किया है, तो इंस्टीट्यूशन विल हैव द कॉपीराइट ऑफ दैट. It depends on if the policy says. If there is no policy, then you can say that it's my IPR and it is registered in my name. Even with royalty है. रॉयल्टी वगैरह सब कुछ. तो दूसरा है मोरल राइट्स. मुंशी प्रेमचंद अब हमारे बीच में नहीं है, बट यदि उनकी स्टोरी है तो फिर भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ही बोला जाता है. सो रिमेंबर द मोरल राइट्स, दे विल ऑलवेज रिमेन विद द ओरिजिनल पर्सन. वो हो या ना हो, वो उनके साथ उनके नाम से चलेगा.
ओके, अब ये कैसे किया जाता है, ये स्लाइड शेयर प्लेटफॉर्म पर मेरा है और इसमें एक प्रेजेंटेशन मेरी आईसीटी के ऊपर जिसको लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी कभी स्लाइड शेयर .net आरसी शर्मा लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसमें ये इस तरीके से है। मैं तो बहुत लोगों को भी बोलता हूँ कि जिनको OER की प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, डाउनलोड कर लो, मेरा नाम हटा के अपना नाम लिख के प्रेजेंटेशन करो। This is CC0, sir. CC0 means anybody can. Hey, CC. I have given it here CCBY. DY. Here it is CCBY-SA because ये यूनेस्को के लिए प्रोग्राम था। It is CCBY anything. It depends on you. आप क्या चीज लोगों को किस तरीके से आप चाहते हो कि आपके मटेरियल को वो कैसे यूज करें। ये इतना पॉपुलर हुआ, फिर इसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सके, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, तो कुछ रेगुलेशंस है दुबई का, यूनेस्को का, कि किस तरीके से आप आपस में मिलकर, इसका एक फायदा क्या है, कोलैबोरेशन, इट इंक्रीजेस द क्वालिटी। अब एक जना लिख रहा है, 2 जने मिलकर लिख रहे हैं, 3 जने मिलकर लिख रहे हैं, ग्रुप मिलकर लिख रहे हैं, that raises the quality standard of the material. That's why it helps. Okay, I will show you these websites in live so that you know how to download it. This is a blog by a friend. blog लिखने के बाद मैंने ये यहाँ पर दिया, so it has become the OER. Anybody can use it without writing to Steve Miller. ये पॉल जे एलन स्कूल का कंप्यूटिंग साइंस के अंदर कंप्यूटर न्यूरोसाइंस कोर्स है। This whole course is completely open educational resource. How you can support it? जब आपको ये लगे आप में से कोई कहे कि मैं संस्कृत का टीचर हूँ और मुझे संस्कृत पर कोई मटेरियल नजर नहीं आ रहा, then a good opportunity for you to create and give it to others. क्योंकि आप जैसे और भी हजारों टीचर्स संस्कृत जो पढ़ा रहे हैं, वेट कर रहे होंगे कि उनको कहीं से मटेरियल मिल जाए। So when you find a gap, try to develop, create the content so that others can use it. हम भी जितना नॉलेज आज की डेट में जानते हैं, इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल था। Sir, can we use the links of website? In our website, the content may be copyrighted, but that link can be posted in our blogs if there are any blogs. That is a good question. कई बार क्या होता है कि इसमें आपको ये समझना चाहिए, YouTube का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 2 किस्म के लाइसेंस होते हैं। स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस which is copyright. You cannot download any YouTube video and add it to your platform. वो क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप उसका बिजनेस छीन रहे हो। बिजनेस कैसे छीन रहे हो? बंदे ने YouTube पे वीडियो क्यों डाला है, वो बार बार पहले 3 मिनट में क्यों कहते हैं कि घंटी दबाना, लाइक करना, कमेंट लिखना, शेयर करना, ये करना, वो क्यों? ताकि ट्रैफिक आए। ट्रैफिक आने से क्या होता है, यदि आपके 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इतने हिट आते हैं तो सुंदर पिचाई और भाई जो अमेरिका बैठे हैं वो आपको डॉलर भेजना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मोनेटाइजेशन। सो इफ यू आर डाउनलोडिंग दैट वीडियो एंड पुटिंग इट इन योर वेबसाइट, आपने उसका ट्रैफिक छीन के अपने पास खींच लिया, दैट इज द वायलेशन। इलाज क्या है, आपको मान लीजिए कोई एक एजुकेशन के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो मिली जो कि कॉपीराइट वगैरह भी है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं वहाँ पर। यू कैन शेयर द URL because the traffic will still go back to the original person. You are just giving it as a reference. और दूसरा है, you can embed it. Embedding. URL देने में और embedding में फर्क क्या है? URL तो एक सेंटेंस है, हाइपरलिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे, दिखता कुछ नहीं है, वो तो ABCD HTTP ही दिखेगा आपको, फिर वो आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। बट एम्बेडिंग करने से क्या है, you will see the video as such On your page. उनको ट्रैफिक विल स्टिल विद द ओरिजिनल पर्सन, बट एम्बेडिंग में क्या है कि वो आपके साइट से प्ले करेगा, पेज चेंज नहीं होगा आपका। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या यूज कर रहे हो प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट के लिए, इफ देयर इज सम कॉपीराइट मटेरियल यू फाइंड इट, वेदर इट इज ए आर्टिकल, न्यूज़पेपर, वीडियो, ऑडियो, समथिंग, then you can give either the URL or better if it can be embed, then embed it in your course. Embedding will not change anything, no copyright violation happens in that case.
अब इसका एग्जांपल देखिए कि ओआर कंटेंट क्रिएट कैसे होता है। मान लीजिए आपको एक आर्टिकल लिखना है, आपने कंटेंट बनाना है, आपने प्रमोशन के ऊपर या भारत के संविधान के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, रॉ मटेरियल कलेक्ट करके आपने कुछ बनाया, दैट इज योर फर्स्ट ओआर लाइसेंस्ड मटेरियल। अब ये होने के बाद आपने इसको रिलीज कर दिया ऑनलाइन, अपने साइट पर डाला, कहीं पर भी डाला। दूसरे लोग उस मटेरियल को एक्सेस करते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं? दे कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू इट, they can add to the original content, they can reorganize your content, they can reuse, they can remix everything. अब इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लीजिए इन्होंने एक पोएम लिखी है हिंदी में, इनके ऊपर आपको पसंद आ गई, आप जानते हो गुजराती, if it is here you can translate it into Gujarati without asking him, just telling him that original poem was by him, this is the Gujarati version of that। उसके बाद इन्होंने उस पोएम को पढ़ा, इनको लगा वाह बड़ी अच्छी पोएम है, क्या इसके ऊपर नाटक बना सकते हैं? इन्होंने नाटक बना दिया। फिर उनकी बारी आई, उनको लगा वाह क्या बढ़िया बात है, क्या इसके ऊपर मूवी बना रहे? एवरीथिंग इज पॉसिबल। This is the power of content creation, that using one resource we can have many possibilities open to us। और इसीलिए ये काफी पॉपुलर हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इक्विटी की जिसको हम बात करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, एक्सेस की बात करते हैं, हाउ रिसोर्सेज की, इनसे ये पॉसिबल है। क्या होता है ये? एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड एज ओईआर। मैंने आपको बताया सिंपल इमेज से लेकर कंप्लीट प्रोग्राम तक, प्रोग्राम PAMA anything it can become as OER। फ्री ऑनलाइन रिसोर्स, आप गूगल पर गए, कुछ भी आपने देखा फ्री है, और OER कैसे डिफरेंट होता है? What is the difference? How do you differentiate that it is an OER or it is a free online resource? उसके 3-4 पहचान है। पहली पहचान है उसकी परमिशन की, कि आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके अंदर कौन सा लाइसेंस लगा है। जो फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं आप उसको फ्रीली यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी चाहिए कि आप क्या क्या उसका यूज कर सकते हो। दूसरा उसकी ऑनरशिप। फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इट। अभी दिल्ली में कौन सा कॉलेज है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेडी एलिमेंट कॉलेज है या कौन सा है, उन्होंने भी अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स के मटेरियल को इंटरनेट पर डाल रखा था। आपने इग्नू का नाम सुना होगा, ई ज्ञान कोशों का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इग्नू का जो स्टडी मटेरियल उसकी PDF बनाकर, हालांकि वो उन्होंने बड़ा छोटा काम कर रखा है कि फोटो खींचकर और फिर उसकी इमेज बनाकर उसमें डाल रखी है। और यदि आप कभी प्रिंट लेते तो इसलिए देखा होगा आपने वो काला काला रहता है, वो MS वर्ड को PDF में कन्वर्ट करके डाल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर पता नहीं किसने किया, कैसे किया, वो स्कैन करके इमेज बना के डाल रखी है। दे आर फ्री टू यूज, लेकिन कॉपीराइट स्टिल विद इग्नू। बट OER के अंदर क्या होता है कि कोई भी आप आपको कर रहे हो, देन यू जस्ट यूज इट फ्रीली विद दैट। सो ऑनरशिप, फिर कस्टमर एलिजिबिलिटी। OER कैन बी कस्टमाइज्ड टू योर ओन नीड्स। फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज मे नॉट बी। Accessibility, freely available, they can lack the inclusivity in that। OER में here we check the materials with various formats। जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स, जहाँ पर आप अपना आर्टिकल देखते हैं, आप देखें आजकल उधर आपको जो आर्टिकल है HTML में भी मिलेगा, PDF में भी मिलेगा, कुछ लोग ऑडियो फाइल्स भी लगाते हैं एक ही चीज़ की, पॉडकास्ट। That is called as inclusivity। Those people who cannot see, they can hear it। जिसके पास PDF नहीं है वो HTML चेक कर सकता है। We try to make it available to as large as possible within our given resources with that। और फिर OER का और freely available का intent, ये केवल एजुकेशन के लिए है। Free online resources may not have an education mission attached to them।
These are the examples. I'll show you the websites of those. How do you choose a license? Simply, whatever you feel comfortable with, you decide how you want others to use your work. And out of those 6, you can be anything. जब आप इनको यूज करेंगे तो क्या चैलेंज आ सकता है आपको? चैलेंज हो सकता है फाइंडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, या आपके पास उसको अडॉप्ट करने के टेक्निकल स्किल्स ना हो, या फिर आपको कॉपीराइट का और लाइसेंसिंग का नॉलेज ना हो, पता नहीं कि ये यूज कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट डिलेमा। सो इसके लिए ये है, ये पैरामीटर आप याद रखिए। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये फ्रेमवर्क बनाया, 10 पॉइंट्स है, हर एक को 10-10 में से नंबर दे दीजिए। आपने जो भी रिसोर्स देखा है, जितने ज्यादा 100 में से जितना नंबर बढ़ेंगे उतनी उसकी क्वालिटी आप मान सकते हैं। सो वो कम्प्रिहेंसिव है, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, क्लियर, कंसिस्टेंसी है, मॉडुलरिटी है, उसका फ्लो कैसा है, कितनी मिस्टेक्स है उसके अंदर वगैरह। हर पॉइंट को 1 से 10 नंबर दें, टोटल कीजिए, यू कैन फाइंड द क्वालिटी पैरामीटर। सिंपल, इसके लिए आपको आ जाएगा। कैसे क्वालिटी को इंश्योर करें? पीयर रिव्यू भी होता है उनका, आपके करिकुलम से वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और यू कैन हैव द फीडबैक फ्रॉम योर ऑथर्स। जब आप उसको यूज करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं कि साइट करना है, उसके लिए ये फार्मूला है TASL। T का मतलब टाइटल ऑफ द वर्क, A इज नेम ऑफ द ऑथर, S का मतलब वो उसका सोर्स, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि URL देना है, तो वो प्रिंटेड में है, ऑनलाइन है, कहाँ पर अवेलेबल है, सोर्स, और कौन सा लाइसेंस, CC BY BYSA BY NCMB, जो कोई भी सोर्स है, दैट इज इन देयर। ये इसका एक एग्जांपल है। एंड्रिया ने अपने कुत्ते को बिठाकर एक सामने बुक रखी और उसकी फोटो खींच ली। बुक का नाम है गोल्डन रीडिंग बैरन डॉग ट्रेनिंग बाइबल। तो कुत्तों को किस तरीके से करते हैं वो बुक है, फोटो खींची, उन्होंने उसको CC BY में रिलीज कर दिया। क्रिस्टियन को ये फोटो नजर आई और उन्होंने क्या किया, उसी फोटो के ऊपर, क्योंकि वो CC BY में है, उन्होंने अपनी एक इमेज उसके ऊपर लगाई और उसको भी फिर उसी तरीके से CC BY से रिलीज कर दिया। So you can change the content, you can distribute it freely for others by making use. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते होंगे कि नासा, the National Aeronautical जो अमेरिकन एजेंसी है, their material, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, all those projects which are publicly funded, public money से जो रिसर्चेज होती हैं, they also have to be released under open access for anyone to use them. और नासा तो openly बोलते हैं वो, image, audio, video, computer file used in 3 dimensions such as texture, map, polygon, etc. are generally not subjected to copyright. You may use this material for education or information purpose, including photo collection, textbook, public, etc., etc., anything with that. अब आप ये देखिए कि इन एजेंसीज का मटेरियल कितना हाईली वैल्यूएबल होता है। नासा तो कौन कंपैरिजन कर सकता है आपके साथ, जिनको साइंस पढ़नी है और डोमेन्स के अंदर उनका मटेरियल। यदि ये कॉपीराइटेड होता तो कोई यूज नहीं कर पाता इनको, बट इन्होंने इसको एज रियल रिलीज कर रखा है। देन टीचर्स, इट इज अ बिग हेल्प टू द टीचर्स फॉर दैट। एथिकल कंसीडरेशन यहाँ पर क्या हो सकते हैं जो जरूरी है आपके लिए समझना, कि प्रॉपर एट्रीब्यूट करना चाहिए ओरिजिनल ऑथर को, avoid the plagiarism by mentioning the author, you avoid the plagiarism and respect the licensing term. If it says no commercial use, don't use it commercially. Simple. If it says no derivative, don't use it as such with that. How you can integrate in your teaching? Replace costly textbook with OER books. Make a supplementary interest and use OER material in your online learning platforms. Potential risk क्या हो सकते हैं यहाँ पर? लाइसेंस समझ में ना आए कि किस लाइसेंस को किस लाइसेंस से मिक्स किया जा सकता है। टेक्निकल सपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत लोगों को यदि ये नहीं मालूम है कि MS Word को PDF में कैसे सेव करना है, PDF को PPT में कैसे कन्वर्ट करना है, those kind of technical skills. इंस्टीट्यूशंस इसमें क्या कर सकते हैं जो कि बहुत कम होता है, टीचर्स को प्रमोट करने के लिए
ट्रेनिंग होती है, फैकल्टी को एनकरेज करना और उसको रिकॉग्नाइज करना, थर्ड पॉइंट। अभी ये नहीं हो रहा, यदि ये हो तो ज़्यादा लोग इस फील्ड में सामने आ सकते हैं कि उनको जैसे API मार्क्स होते हैं वहाँ पर उसका क्रेडिट उनको दिया जा सकता है कि आपका इतना हो गया तो कम है, so you are getting some recognition from there. So this is the PPT, but now let me show you the sites from where you can तो जैसे हम ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं और हम उसे पेटेंट कराते हैं, उस कोर्स के रेफरेंस में हम रिसर्च पेपर भी बना सकते हैं। yes. Okay, so let us begin with the people who started this MIT courseware free online course materials. You see, you click on explore और ये आप देखो डिपार्टमेंट वाइज there is possibility that whatever subject you are teaching, you can find the material here. Level, topics, engineering, social science, science, fine art, mathematics, business, computer, literature, history, economics, biology वगैरह वगैरह, anything in there. Now how to you can make use of, मैं at random introductory biology पे क्लिक कर रहा हूँ. You can download the full course. Download complete course. इस कोर्स के अंदर क्या क्या है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, रेडीमेड कोर्स. और यदि आप इसी वेबसाइट के एंड पर जाएं, यहाँ लिखा है ओवर 2500 कोर्सेज एंड मटेरियल्स अवेलेबल टू यू एंड इट इज़ MIT, नॉट एनी वो जयपुर में सोडाला एक जगह है तो नॉट एनी सोडाला यूनिवर्सिटी. So quality, you can rest assured that these materials are good, and here who has created that, those details are given. Okay, so this is one MIT OCW. Another one is ये साइट मेरी फेवरेट है, it is called as Open Textbook of Hong Kong. मैं इनका कब तक है हमारा सेशन? ओके, वैसे ये मना कर रहे हैं, चाय नहीं पियेंगे आज. ये कह रहे हैं हम ऐसे ही ठीक है, लंच करेंगे सीधा. सो दिस इज ओपन टेक्स्ट बुक फॉर हांगकांग. वो जो मैं आपको कह रहा था ना NSS का लोगो, उसी तरीके से इसका भी वो बड़ा बढ़िया लगता है मुझे. एनीथिंग ऑन दिस वेबसाइट इज फ्री टू यूज, फ्री टू चेंज मीन्स मॉडिफाई, रिवाइज, एंड फ्री टू शेयर, नो रेस्ट्रिक्शन. और ये आप देखो, आप में से जो प्राइमरी लेवल को डील करते हो, सेकेंडरी, टर्शरी, यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स. और सिंपली यदि आप उसमें देखें, आर्ट्स, बिजनेस, साइंस, इंफॉर्मेशन, सोशल साइंस, एजुकेशन. मैं एट रैंडम सोशल साइंस पे क्लिक करता हूँ. कोग्निटिव, बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. हर बुक के ऊपर ये देखो, आप पढ़ो. फील फ्री टू यूज, अडेप्ट एंड मॉडिफाई द कंटेंट टू योर ओन नीड्स एंड शेयर द इम्प्रूव्ड कंटेंट विद अदर्स बिकॉज द बुक इज ऑफर्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस. आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, एक एक चैप्टर करके, एनीथिंग. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, you have lot of material with you. This Hong Kong. उसी तरीके से एक वेबसाइट है OpenStax, free digital textbooks and teaching aids, completely 100% freely available to you. You can see here computer science, humanities, maths, nursing, science, social science. मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में जाते हो, सो हेयर इट इज़ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस. ये आप देखो 100% फ्री, कस्टमाइजेबल एंड कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनीवेयर.
So if you think that this book is, you are teaching calculus, you don't need to purchase the book. Download it, and then depending on their license, you can even print them. These textbooks are free, flexible, can be viewed online. Download it, and then you can print them and distribute it to your students. These resources. So this is OpenStax. Then ये एक वेबसाइट है जो मैं ये कहूँगा कि आप जब यहाँ से वापस जाओ या शाम को जब आपके पास टाइम हो, Athabasca क्या है, Athabasca यूनिवर्सिटी प्रेस. इंटरनेट स्लो है सर. हाँ, मैं वही कहने वाला था उनको. इंटरनेट स्लो. देखना नेटवर्क चेंज हो जाए. Okay, this is, I suggest that go on this website and download all the books. Why? इसमें से एक बुक ऐसी है, हमारे एक दोस्त हैं टेरी एंडरसन, उनकी किताब को लोगों ने ट्रांसलेट कर रखा है मोर देन 60 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. गो टू सब्जेक्ट एंड सी ऑल दिस सब्जेक्ट्स. इसमें से मैं आपको खाली एजुकेशन का दिखाता हूँ. So 25 years of education technology, online assessment. ये जो नीले वाली है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, क्रिटिकल पेडागोजी, emerging टेक्नोलॉजी, वर्चुअल वर्ल्ड्स. आप में से यदि कोई मोबाइल लर्निंग में इंटरेस्टेड है, दिस इज़ बाय मोहम्मद अली, अथाबास्का यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हैं, अवार्ड विनिंग बुक. तो गो टू पेज 2. सो आप में से ऑनलाइन डॉक्टरेट यदि कोई वो है, ब्लेंडेड लर्निंग, ये वाली बुक है, ये ऑनलाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. दिस हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 65 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. सिंपल, इट इज़ completely open access. It may be reproduced for non-commercial purposes. If you want to print it and give it to your students, you are allowed. तो आप ये देखो, जो टेक्स्ट बुक है कितना लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है. दे आर फ्रीली आस्किंग यू कैन. उसी तरीके से ये दूसरी बुक्स हैं. सो दिस इज़ अथाबास्का यूनिवर्सिटी प्रेस. ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है. इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमारे लिए कुछ बुक लिख दो, बट आई डिडेंट हैव टाइम. इसका टाइटल ही ये है, फ्री लर्निंग फॉर ऑल. वो वर्जन है अभी आजकल CC/BY या जो भी CC लाइसेंस है, 4th वर्जन चल रहा है. तो मीन्स देयर आर सम मॉडिफिकेशंस बेस्ड ऑन द टाइम.
जैसे जैसे वर्ल्ड में नई डेवलपमेंट आती हैं, अब जैसे एआई आ गया तो थिंग्स, तो दे ट्राई टू अपडेट द लाइसेंस। आप इसको ऐसे कह लीजिए जैसे अभी तक आईपीसी चलता था, अब वो बीएनएस आ गया। तो पर्पज़ यही है कि किस तरीके से क्राइम को रोका जा सके। बट लॉ के अंदर हम लोग घुमा फिरा के जो लूप होल निकालते हैं, उन लूप होल्स को कवर करने के लिए लॉ को अपडेट किया जाता है। उसी तरीके से ये है CCBY 20, 40, 30, ये वर्जन्स हैं लाइसेंसेस के। तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी लाइसेंस उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और वो आप लगा दो उसको। दीज आर ऑल्सो अनदर गुड बुक्स फॉर यू हेयर। यदि आप में से कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, इंग्लिश है, एजुकेशनल रिसर्च है, सिंपली मैं इस बुक को क्लिक करता हूँ, इट इज़ कॉलेज, और ये आप देखो 166 लोगों ने 4 स्टार उसको दे रखा है, केमिस्ट्री। दिस इज ऑल, दिस वर्क इज रिलीज्ड CCBY लाइसेंस, मीन्स दैट यू आर फ्री टू डू विद इट एज यू प्लीज लॉन्ग, जस्ट प्रॉपरली एट्रीब्यूटेड। तो यदि आप केमिस्ट्री के ऊपर कोई ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, कोई कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, ये ले लीजिए, इसमें से सिंपली कॉपी, यूज इट एज सच, ऑफिशियली अलाउड। सो और इसको साइट करना है तो ये यहाँ पे ये दे भी रहा है कि किस तरीके से आप इसको साइट कर सकते हो, सिंपल। सो दिस इज देयर। देन अनदर इज इंटेक ओपन। यहाँ पर आप अपनी बुक भी पब्लिश करा सकते हो इंटेक ओपन पर, बट इसमें यह है कि दे में आस्क यू APC फॉर पब्लिशिंग, यदि आप पब्लिश करना चाहते हो। बट अदरवाइज यदि आपको एक्सेस करना है, इट्स आल्सो ए गुड सोर्स फॉर यू। ऑल दी मटेरियल्स हियर दे आर अंडर ओपन एक्सेस। 7800 ओपन एक्सेस बुक्स हैं। लगभग कितना सर APC की? वो डिपेंड करता है कि आपकी बुक का मीन्स स्कोप क्या है। मे बी अराउंड से लाइक इट डिपेंड्स फ्रॉम $1000 टू अप टू। फ़ायदा इसमें ये है, एक तो आप ये समझिए कि हम ओपन एक्सेस को क्यों वो करते हैं। आपने एक बुक लिखी जो कि कॉपीराइट है, जिसको ज़्यादा लोग देख नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, तो जितने लोग पढ़ेंगे उतने ही उसको एक्सेस करेंगे। ओपन एक्सेस में आपका कोई मटेरियल आ गया जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, when they access it, the chances increases that your citation increases. That's why the open access is there. You are making your product available to others freely so that they can use it. और इसकी कंडीशन वही है कि आपको कोट करना है, तो वो यूज़ कर रहा है, आपको कोट करने के साथ ऑटोमेटिकली आपके साइटेशंस इंक्रीज होते हैं। दैट गोज विद हेयर। सो ये प्लेटफॉर्म है, आप सिंपली किसी भी चीज़ को इधर सर्च में जाओ, मान लीजिए आपने लिखना है पॉल्यूशन, ब्लेंडेड लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो 7000 रिजल्ट्स एयर पॉल्यूशन, आप इसको क्लिक कीजिए। ये कंप्लीट बुक है, यू कैन डाउनलोड इट एज सच, पूरा बुक। हाँ, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपना URL क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें मीन्स लॉग इन जस्ट फ्री है, यू डोंट नीड टू बॉदर विद दैट। दिस वन, इंडिया में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसके ऊपर। सबसे प्राइम एग्जांपल तो NCERT है, NROER। It was a very good project of NCERT, but now it has been merged with। पहले इसका इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता था। इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं सबके अंदर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सिमुलेशंस, दे वर क्रिएटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। डॉक्टर राजा राम शर्मा जब यहाँ जॉइंट डायरेक्टर थे, उन दिनों में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। नाउ इट इज़ मर्ज्ड विद दीक्षा प्लेटफॉर्म, सो दैट कैन बी चेक्ड। डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री बाय टीचर्स फॉर क्रिएटिंग डिजिटल एजुकेशन कंटेंट फॉर स्कूल एजुकेशन, एंड दे वर रियली गुड। आप जैसे ही टीचर्स ने मटेरियल उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रखा था। दूसरा है कर्नाटका OER,
यहाँ से मैं आपको ये और दिखाता हूँ। यदि आपको OER पे काम करना है, okay, this is Karnataka OER. You can say that this site has been by the teachers, of the teachers, for the teachers. वो from Karnataka पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. By the teachers, of the teachers, for the teachers. And they have created the resources. Subject portal है ये. Social science, maths, digital, Hindi, etc., etc. Diet, SCRT, KLEP to transform this, that. And you can, explore these resources from there. All are OER. You can see the license. This is CC BY SA. It means that if when you use it and if you revise the material, modify it, remix it, and releasing it for others to use, just use the CC BY SA license only. License will continue with that. इसी की तर्ज पर ओके ये एक OER वर्ल्ड मैप है. आई वॉज द इंडिया कंट्री चैम्पियन ऑफ इट. आप ये देखो दुनिया में कितने लोगों ने काम कर रखा है OER के ऊपर. इंडिया में आप जाओ, ओके, ये दिनेश पांडे, रवि गुप्ता, वीर प्रताप, इन लोगों ने कुछ काम किया है यहाँ पर. एंड यू कैन चेक इट. दिस इज तृप्ति, और इन्होंने वो थोड़ा सा और आप इसको एक्सप्लेन. इधर क्या चीज़ है, आई थिंक बेंगलोर, दिस साइड. ओके, तो the people, those who have created, they have shared it, and that way it gives them. You can use it here. कौन सा टाइप चाहिए आपको, पर्सन ढूंढना है, प्रोजेक्ट देखना है, उसी तरीके से कौन सी कैटेगरी, कौन सा रीजन वगैरह करके, और वो यू कैन नैरो डाउन फर्दर इट. सो दिस वन. उसी तरीके से एक था, उसको हम बोलते थे TESSA, TESSA, टीचर एजुकेशन फॉर a network of teachers. All the course materials are open educational resources under CC BY Creative Commons license. So in resources, there are many resources which you can find. And then I will suggest that you create your ID on the website of OER Commons. This is a wonderful platform where you can create your own content by going to, आपको एक तो इसमें साइन अप करना पड़ेगा, अपना आईडी क्रिएट करता कि आपके नाम के साथ वो चीज़ें करती रह गए. नो मनी ओनली एंड फ्री एक्सेस. उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐड OER एंड अपलोड योर ओन OER. इसमें लेटेस्ट जो कोर्स इन्होंने डाला है वो AI के ऊपर है, जो अभी पिछले दिनों से ही. यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस. आजकल जो जर्नल AI है उसके ऊपर इन्होंने, मेरे भी इसमें शुरू में कुछ कोर्स चले थे. यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सर्च करना है तो मान लीजिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज, एजुकेशनल लैंग्वेज, लोअर प्राइमरी एंड सर्च. इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन फॉर एवर. ये इस तरीके से आप मटेरियल ढूंढ सकते हो. ऑल दी सब्जेक्ट एरियाज, गेटिंग वार्मर, बोनस वीडियोस. और रोज मैं आपको कह रहा था कि क्वालिटी परफॉर्मेंस आपने कैसे देखनी है. देन यू कैन हैव दिस रेटिंग्स. इट गिव्स यू कंप्लीट डिटेल्स ऑफ योर सब्जेक्ट. This is education level or material type. Lesson plan, activity, reading, module, interactive, assessment, diagram, full course, case study, subject, कौन सा license, content का क्या source वगैरह, everything. This will give you a good source for you to create your own content as well. Okay. नाउ वेरी क्विकली, बिकॉज हमारा टाइम होने जा रहा है. ये तो था टेक्स्ट मटेरियल के लिए.
मैं वेरी क्विकली आपको दिखाता हूँ इमेज के लिए। ऑल्दो यू आर यूजिंग एआई, बट एआई का इमेज जो है ना वो कई बार बड़ा मीन्स एजुकेशनल नहीं लगता, वो इट लुक्स फनी, बट यू डोंट नीड। देयर आर टू गुड रिसोर्सेज विच आई पर्सनली यूज। वन इज पिक्साबे Images. for images, and here you can use, for example, आप पॉल्यूशन के ऊपर कुछ ढूंढ रहे हो तो आप सिंपली लिखो पॉल्यूशन एंड ऑल दीज इमेजेस, दे आर फ्री फॉर यू टू यूज़ दैम। बट मैं बताता हूँ, मैं अपनी जब प्रेजेंटेशन करता हूँ उसमें मैं इमेजेस कम से कम कोशिश करता हूँ, मैं डालता हूँ वीडियोस। वीडियोस होने से आपकी प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट ही दूसरे लेवल पे हो जाता है। आप जिस भी वीडियो को करना चाहते हो आप अपना माउस पॉइंटर वहाँ लेकर जाओ, वो उसका वो प्रीव्यू आपको दिखाएगा। सर इन वीडियो को डाउनलोड करके एडिट कैसे करते हैं? एडिट के लिए आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। हाँ, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, हाँ यू कैन डाउनलोड हियर। ये देखो आप, ये इसका लाइसेंस है, डाउनलोड फ्री टू यूज़ अंडर पिक्साबे लाइसेंस, एनीथिंग, एंड सिंपली डाउनलोड। यू क्लिक ऑन डाउनलोड। कौन सा साइज आपको चाहिए? रिमेंबर, if you are using any content which is online for your online course, go with low resolution. आपकी फाइल का साइज कम, जैसे आप यहीं आप देखो, यदि आप बड़ा फाइल ले रहे हो तो वो 1.2 MB है, छोटे में ले रहे हो तो 668 KB है, सो डिपेंडिंग ऑन इट्स रिजोल्यूशन। आप ही हो गए। लेकिन प्रिंट बेस्ड में यदि आप कुछ मटेरियल को यूज़ करना चाहते हो प्रिंट, देन गो फॉर हायर रिजोल्यूशन, क्योंकि जब प्रिंट पे जाएगा तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। सो दिस इज पिक्साबे एंड अनदर इज अनस्प्लैश। ऑल द इमेज, ये भी इमेजेस के लिए है, मिलियंस ऑफ इमेजेस, योर इंटरनेट हाउस फॉर इमेजेस, ऑल द इमेजेस दे आर फ्रीली अवेलेबल विद ओपन लाइसेंस टू यू। ओके, यदि आपको आइकन्स चाहिए तो IRADESIGN इरा डिज़ाइन, build your, you can make your own illustrations as well। ये इस किस्म के illustrations, you can choose your colors। for example मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये ट्राउज़र का कलर चेंज हो गया, टी शर्ट का कलर, हेयर का कलर एंड द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट। यू कैन क्रिएट योर ओन रेडी टू यूज़ फॉर योर प्रेजेंटेशन। दे आर जेंडर न्यूट्रल, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, मीन्स आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दिखाने की ये नॉर्थ ईस्ट का बंदा है या ये तमिलनाडु से है, तो फीचर्स के वजह से दिस थिंग्स। एक HUMANS ह्यूमांस, ओके ये आप देखो, पाब्लो स्टानली रिलीज दिस एज CCGO, फ्री फॉर कमर्शियल एंड पर्सनल यूज, कुछ भी करो आप, एंड यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ ग्राफिक्स, यू कैन क्रिएट योर ओन रीमिक्स यूजिंग दैम। आप में से जो साइंस के हैं यहाँ पर, द बेस्ट रिसोर्स ऑन ओपन सोर्स सिमुलेशंस, इससे बढ़िया अभी तक मुझे नहीं दिखा। फ्री ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज एट्सेट्रा, PHET कोलोराडो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है ये। ओवर 2 बिलियन सिमुलेशंस दे हैव मेड अवेलेबल टू यू, बेसिकली फॉर साइंस सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, all these simulations, they are working simulations।
हालांकि आजकल एआई का भी वो आ गया सिमुलेशंस क्रिएट करने के लिए. आई हैव गिवन ट्रेनिंग टू द पीपल. लास्ट है ये. किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको सिंपली क्लिक कीजिए. छोटा सा असाइनमेंट दे दो लोगों को. अच्छा ठीक है. अब आप ये देखो, ये स्प्रिंग 1 है. आप इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से. ये दूसरा स्प्रिंग है. फिर आप वेट उठाइए, लटकाओ, होल्ड करो, खींचो और छोड़ दो. दिस इज इंटरेक्टिव कंप्लीट. ये आपका स्केल है. यदि आपको लाना है कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रखो. एंड सिमिलरली इफ यू चेंज in real time like various. So this is for simulations. अब आखिरी आपको वो एक ट्रिप. यदि आपको मान लीजिए वीडियोस ढूंढनी है तो YouTube is a good resource. Everybody knows about it. But have you ever heard of TeacherTube? इनका लोगो भी वही है, बाय द टीचर, फॉर द टीचर, ऑफ द टीचर्स. TeacherTube. Science, math, history, social study, language, art, and like that. Your video resource for college, high school, middle, elementary school, etc. You can search all. These are all freely. You can read the terms and conditions here. Here, mathematics, okay, means you can go through it, completely free to be used by them. But if you want another source only for science, the best resource is again by it is called as BLOSS. Yes, that's why it is by the teachers of the teachers. You need to just create your ID and upload it. अरे BLO क्या स्पेलिंग आ रही है उसकी. ओके, ये एक साइट था. अभी उसका मुझे वो URL याद नहीं आ रहा. बट एनीवे, गो टू यूट्यूब. हाउ टू फाइंड on YouTube if a video is with free license or not. For example, you are searching something on any topic. For example, pollution. And to just say, for example, I'm clicking on this one. Go to its description. Click on more and okay, कहीं कुछ नहीं है. नहीं है, कहीं कुछ नहीं आया. It means that this video is standard YouTube license, which means copyright. Now what to do in that case? Again, go to your search results and this time upper right corner एक फिल्टर्स बटन दिखेगा आपको. मैं क्या करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए अंडर 4 मिनट्स छोटी रहे, ताकि क्योंकि ज़्यादा लंबी दिखाएंगे तो ऑडियंस बोर होने भी लग जाती है, और लंबी वीडियोस में वैसे भी कई बार काम की चीज़ें होती भी नहीं है. एंड गो विथ दिस क्रिएटिव कॉमन्स इन हेयर. वो जो CC है इससे ऊपर लिखा है, कई वीडियोज़ में CC लिखा होता है, दैट इज़ नॉट क्रिएटिव कॉमन्स.
that is closed captions, subtitles. That CC is different CC. Here it is Creative Commons, आप उसको click कर लीजिए. And now all these videos, they are with. Do you know Like Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution हे भगवान. Hello everyone, this is Dr. Paramji. Today we are going to talk about exposure to indoor air pollutants increases the risk of metabolic dysfunction which results in fatty liver disease. So let's talk about something. Walking into a home can sometimes be compared to placing your head Creative inside Commons a plastic reuse bag allowed. which is filled with toxic fumes. So it is simple a for you worldwide increase that in particulate go to the YouTube, not Google. Don't go to Google. Go to youtube.com, search, click on the filters button, and from there select Creative Commons. Those results, they will be for you to realize. Those videos you can download, add it to your course process in addition to embedding. There is difference between when you download it. That means that if the heavy size, it will occupy your own space. That is the difference in there. Okay, so आप लोगों के लिए एक homework है that choose a topic of your own subject, of your own liking. सर ये हमें 11 बुक्स में ऐड कर रखे हैं. इन लोगों को एक ड्राफ्ट ऑनलाइन कोर्स बनाना है. Okay. उससे रिलेटेड भी असाइनमेंट और हमने लोगों ने डिसाइड कर लिया था. अच्छा, ठीक है. तो सर्च one text material, one image, and one video related to that, which is open source, so that you don't need to create the material from zero. Text, one image, and one video pertaining to your topic. When you select, remember that TASL formula so that you can cite it properly. Title, author, source, and license. TASL, which license on it. Any questions? सर हम अपना पेटेंट कैसे बना सकते Okay. आपको हेलो, यदि आप अपना पेटेंट में जाना चाहते हैं तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स उसकी वेबसाइट पर जाइए और हर सिटी के अंदर पेटेंट ऑफिस होते हैं. दिल्ली वाला कहाँ है तो मुझे याद नहीं आ रहा. एवरी सिटी. सो देयर इज एन एप्लीकेशन फॉर्म. डाउनलोड इट, fill it up, provide the details and submit. Depending on the nature of your patent, the fee may vary. Design patent की फी कम होती है. Actual product patent आप जो बनाना कि भाई मैंने ये डिज़ाइन करके उसको बनाना भी है तो उसकी थोड़ी सी फीस और कितना टाइम. उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है स्टार्टअप्स के लिए प्रमोशन करने के लिए.
तो यदि आप एज ए स्टार्टअप करते हो तो आपको फीस में 80% की रिबेट मिल जाएगी और जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो भी फास्टर होता है. बट द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी. सर एंड में हमें ये लिस्ट मिल सकती है जितने भी आपने लिंक्स बताए थे, ओपन टेक्स्ट बुक .com, ऐसे भी हमें मास्टर लिस्ट मिल सकती है फ्यूचर में हेल्प लगेगा. ओके, मैं मेनका को भेज दूंगा. हम आपके एलएमएस पे डाल देंगे. तो आपका कोई ग्रुप है या जाए उसमें आप लोग शेयर करते हैं. काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं. इनफैक्ट इफ़ यू ट्राई टू सर्च इट, believe you me, you won't be there is no need for you to start writing anymore. You just need to cite it only, that's all. But it will save you a lot of time and you can find quality material. क्योंकि इंटरनेट पर जो है, देखो शुरू के अंदर विकीपीडिया को लोग ये कहते थे कि कोई भी कुछ भी लिख देता है, बट वही उसकी पावर बन गई थी विकीपीडिया की. यदि मैंने लिए लिख दिया 2 × 2 5 है, आप सभी देखोगे पढ़ोगे कहोगे कि क्या गलत लिख रखा है, और क्योंकि आप भी लिख सकते हो तो आप उसको करेक्ट कर दोगे. तो अल्टीमेटली दी करेक्ट. और अब तो आजकल विकीपीडिया पर राइट करना वो नहीं है. जब आप कोई पेज बनाते हो तो एडिटर्स हैं, विकीपीडिया के एडिटर्स, दे चेक दैट एंट्री एंड वंस दे अप्रूव इट देन इट गोज ऑनलाइन. सो दैट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट विच इज पब्लिकली ओपन may not be a part of propaganda or misinformation. True information also exists. Sir, what happens if someone violates these Creative Commons license? Suppose I have posted one e-content on the web and someone download it and change the Creative Commons and put the same thing in their name. So who will protect? There are laws under copyright law. A complaint can be lodged and then the action can be taken. मेरी एक स्टूडेंट है, उसका केरल में किसी ने पेपर नाम हटाकर, वो मेरी एक प्लेजरिज्म के ऊपर दूसरी प्रेजेंटेशन है, उन्होंने उसके पेपर को अपने नाम से पब्लिश कर लिया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड था टर्की के एक जर्नल में, डाउनलोड किया. कुछ लोग ऐसे करते हैं प्लेजरिज्म. सो वी रोट टू द कॉलेज और यूजीसी can take action if the institution is not taking action. Plagiarism कई वाइस चांसलर्स की जॉब तक जा चुकी है इस चीज़ में, यदि कोई वायलेट करता है तो. What if it is not an e-content? Like we have prepared some content and shared it in hard copies with the Creative Commons licenses, and if again someone violates the rights and reuse the same content with their names, then if there is copyright violation of any kind, there are very strong laws in India. Penalty up to jail term, job loss, warning, depends on कि जो infringement है वो कितना serious है. और particularly business के अंदर तो ये बहुत वो है. मूवी पायरेसी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होता है, वेबसाइट्स को डाउन करवाया जाता है. अभी आप पढ़ रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखे हैं कई बार, पर्सनैलिटी राइट्स को इसीलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हटाओ ये कंटेंट. आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मेन पेज पर पहला पेज, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूज़ आई है, राइट टू फॉरगॉट. एक कोई बंदा है, उसका कुछ हुआ तो वो कहता है कि जी मेरे को बदनामी मिल रही है क्योंकि मेरे बारे में न्यूज़ है मीडिया के अंदर. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं जहाँ कहीं हैं, दे हैव नीड टू बी डिलीटेड because the person has the right to be forgotten. So there are laws, there are practices available. Problem केवल एक ही है कि हमें पता नहीं चलता. मैं तो फ्री हूँ, मैं तो ये अपने. थैंक यू सो मच सर. वैसे सर के अंदर तो एक ज्ञान का समुंदर है, उसकी एक बूंद भी आप लोगों ने भी नहीं देखी है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है तो इस वजह से हमें पूरा शेड्यूल मेंटेन करके रखना पड़ता है. और आप लोगों की चाय 246 में अवेलेबल है और वो ठंडी हो रही है, प्लीज आप जाइए. और चाय लेके जल्दी वापस आइए प्लीज, अगला सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है ना.